जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्जाम पेपर। और ये जो क्लास रहेगा फुल पेपर है 50 क्वेश्चन का। और ये जो है बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर और आपका इसी लेवल में आप एग्जाम आएंगे। और इंडियन आर्मी ने जो अभी आपका सिलेबस चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चन लाया है। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में जितना आपका मार्क आएगा उतना ही मार्क आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन उसी तरह से सेट किया गया है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन इसमें से आपने करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास डेली लाता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली की लड़ाई के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है। यानी दिल्ली की लड़ाई जो हुआ था उसको कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए, अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं जहाँ आपको टाइम लेना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुगलकाबाद की लड़ाई यानी बैटल ऑफ तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। आगे दिया गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो हुआ था ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था। तो जैन धर्म का स्थापना किया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जैनिज्म का स्थापना किया था ऋषभदेव ने किया था। ठीक है, और ये जो जन्म स्थान था इनका, ये बोर्न मैं कहता हूँ, ये अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, अयोध्या में जन्म हुआ था। और इनका जो प्रतीक है जैनिज्म का जो प्रतीक है, जो सिंबल जो है ये आपका बुल है। ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपके एग्जाम में दोबारा आ सकता है। और दूसरा इसमें दिया गया है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, मैं यहाँ पर फाउंडर का नाम लिख देता हूँ, आपको पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध थे, आप सभी को पता होगा। और इनका जो जन्म स्थान था कहाँ था, इनका था लुम्बिनी था। देखिए लुम्बिनी जो है अभी कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा नाम था, यशोधरा। ठीक है, और इनके सन का नाम क्या था, सन का नाम था क्या, राहुल नाम था। ये जो है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप सभी को आप नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा नृत्य, नृत्य जो है एकल नृत्य है यानी कि सोलो डांस है। सोलो डांस जो है कौन सा नृत्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका ए, कुचिपुड़ी जो है आपका एक सोलो डांस है। और आप एग्जाम में आते हैं कि कुचिपुड़ी जो है कौन से राज्य का ये नृत्य है। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी सारे डांस है ना, 8 डांस टोटल, जो 8 फेमस डांस है ना, उसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की खोज किया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका खोज किया था, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या थी। देखिए यहाँ पर 2024 में जो अभी हुआ था विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस बार का 2024 का ये थीम है। लेकिन 2023 में क्या था थीम इसका था समुदायों की नेतृत्व कर दें। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो था ये 2023 का थीम था। आप एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसके अलावा आप एग्जाम में ये भी आ सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इनका थीम क्या था 2023 का 2024 का, ये आप अपडेट कर लीजिएगा अपने करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए, स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है, आगे दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है, कैपिटल है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, यानी ये एक पुस्तक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आपको देखना है
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद के द्वारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि नरगिस मोहम्मदी जिन्होंने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता वह किस देश से है। तो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, ये कौन से देश से संबंध है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी यानी कि भूटान का कैपिटल क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है थिम्पू जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। काठमांडू जो है आपका ये नेपाल का कैपिटल है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और न्यू पिडाव है, यहाँ पर न्यू पिडाव दिया गया है। नई पैताब आपने पढ़ा होगा, नई पैताब जो है ये आपका म्यांमार का है। म्यांमार का कैपिटल क्या है, नई पैताब है। और ढाका जो है ये आपका बांग्लादेश का है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में गूगल का मुख्यालय स्थित है। तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कौन से सिटी में है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में कैलिफोर्निया में जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कंटोनमेंट बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो कंटोनमेंट बोर्ड का जो प्रशासनिक मंत्रालय है, जो जहाँ से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन देखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्हें कंट्रोल करता है, कंटोनमेंट बोर्ड को। अगला क्वेश्चन में है कि औरंगजेब का निधन कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ था। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून सर्दी के मानसून के नाम से जाना जाता है। सर्दी के मानसून यानी कि विंटर मानसून के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उत्तर पूर्व मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है सर्दी के मानसून को, यानी विंटर मानसून को। ऑप्शन नंबर आपका डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है कौन से पार्ट में जो इसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ऑप्शन को देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन आंसर आप लोग गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में दिया गया है। तो आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि कौन से आर्टिकल में है। तो यहाँ पर आर्टिकल मैंने कई सारे क्लासेज मैंने करवा दिया है, ये कौन से आर्टिकल में है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पार्ट तो आपका 3 है, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, कौन से राज्य ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में झारखंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि उत्तराखंड सरकार ने महाभारत वाटिका का विकास किस शहर में किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने महाभारत वाटिका बनाया दिया गया है, तो यहाँ पर कौन से सिटी में है, कौन से शहर में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हल्द्वानी है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारत तंबाकू उद्योग में किस स्थान पर है। तो भारत जो है तंबाकू उद्योग में जो है पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर जो है ये है आपका चाइना है, ठीक है। तो चाइना में सबसे अधिक तंबाकू का उपयोग उद्योग किया जाता है। आगे दिया गया है कि हाल ही में मानव मेटाप्यून वायरस जिसे कि HMP वायरस के नाम से जाना जाता है, यह अभी बहुत ही करंट न्यूज़ में है, ठीक है। तो HMP वायरस जो है कौन से आपका जो शहर है, कौन सा आपका कंट्री है जिसमें जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका देखा गया है। और हम लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है वार्निंग HMP वायरस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है चाइना से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो लड़की बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि हमारे शरीर का रोगों से बचाव को क्या कहा जाता है। रोगों से बचाव होने के लिए जो हम लोगों को चाहिए क्या ज़रूरी है ये आपको देखना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी में इम्यूनिटी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो सबसे प्रतिक्रियाशील यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पर इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि दूध को दही में बदलना एक क्या है। दूध को दही में बदलना जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक और अपरिवर्तित परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि रंगीन टेलीविज़न में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक रंग कौन सा है, यानी कि प्राइमरी कलर जो है आपका क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको याद रखिएगा, RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी का उदाहरण है। तो एकलिंगी जो है किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी पपाया जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि कैंडेला किस भौतिक राशि की SI इकाई है। तो कैंडेला जो है आपका ये लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का ये SI यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अचार में नमक एक संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों। देखिए यहाँ पर अचार में नमक दिया जाता है, क्यों दिया जाता है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऑप्शन जो है बड़ा बड़ा है, कन्फ्यूजन टाइप का इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बी है, यह नमी की मात्रा को कम करता है जिससे सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रुकती है। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे दिया गया है कि मिश्रण के सेट को पहचानने के लिए कह रहा है, इसमें कौन सा जो है मिक्सर है। तो मिक्सर जो है यहाँ पर इस ऑप्शन में भी आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, अपने आंसर को मैच करने के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि वे पौधे जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिसमें कि सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है, क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है अनावृत बीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो ऑर्गन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, ऑर्गन भरा जाता है। आपका ऑप्शन में ऑर्गन नहीं है, तो अब के टाइम में नाइट्रोजन भी भरा जाता है। तो जहाँ भी आपको नाइट्रोजन मिले, ऑर्गन मिले, तो यहाँ पर आप आंसर चुन लीजिएगा, ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि टाइफाइड बुखार मानव में किससे होता है। तो टाइफाइड बुखार जो होता है ये आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, साल्मोनेला और टाइफी, इसके कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन दर किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी वस्तु का संवेग परिवर्तन दर जो होता है ये आपका परिमाण बल के अनुपात में डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, तो ऑप्शन को देखने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रेबीज वायरस किसके काटने से होता है। तो रेबीज वायरस जो है ये आपका संक्रमित कुत्ते यानी कि इन्फेक्टेड डॉग के काटने से आपका ये रेबीज होता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस किस लिए के लिए आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होता है। यानी कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी प्लांट को। आगे दिया गया है कि अर्थराइटिस कौन से अंग की बीमारी है। तो अर्थराइटिस जब भी बात आती है तो वहाँ पर जोड़ों की दर्द, जोड़ों की बात आती है, यानी जॉइंट्स की बात आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आज का मैथ का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आप मेरे आंसर से और मेरे तरीके से एक बार देख लीजिएगा कि मैंने कैसे बनाया है।
अब यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले ये देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला में दिया गया एक, तो एक का स्क्वायर दिया गया है। दूसरा में क्या दिया गया है, आपका 9 दिया गया है, ये 3 का स्क्वायर दिया गया है। चौथा में, तीसरा में आ जाइए, ये आपका 5 का स्क्वायर दिया गया है। फिर आपका क्या दिया गया है, 7 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 5 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 81 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वृत्त की परिधि यानी कि पैरामीटर और रेडियस के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए कि आपका इसका परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr होता है परिधि, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, तो रेडियस दिया गया है आपका आर। रेडियस हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आर कहते हैं ना, आर यानी कि रेडियस से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2πr और रेडियस, इन दोनों में अंतर मुझे कितना दिया गया है, 37 का आपका डिफरेंस दिया गया है ना। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेडियस यानी कि परिधि, वृत्त के परिधि बराबर में 2πr होता है, और रेडियस त्रिज्या तो आपका आर दिया ही गया है। अब दोनों में अंतर दिया गया ना, दोनों मैंने अंतर यहाँ पर कर लिया। इसमें से देख लीजिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, इसमें आर कॉमन है ना, आर मैं बाहर कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंटू में पाई बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा, बराबर में 37 दिया गया है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर में 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर बराबर में क्या हो जाएगा, 44/7 माइनस में 1 बराबर में 37। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ अलग से। देखिए आर बराबर में अगर मैं देखिए कुछ में बटा में 1 कर लूँ ना, तो क्या बन जाएगा, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, ये बच जाएगा 44, माइनस में 1 से भाग लगाऊंगा 7 में 7 हो जाएगा, 7 से गुना करोगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि आपका आर इंटू में 37/7 हो जाएगा। ये आप इतना हो जाएगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ आर इंटू में 37/7 बराबर में 37। अब क्वेश्चन बटा में 1 कर लीजिए, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 37 गुना में 7/37। जब इसको आप इस तरफ करेंगे तो 37 कट जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो गया आपका, आर बराबर हो गया आपका 37। ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं इतना सॉल्व किया हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप यहाँ पर बीच में स्किप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ वैल्यू मानकर, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए इतना मैंने डिटेल कर दिया है। अब आपका तो यहाँ पर रेडियस निकल गया ना, आर निकल गया ना। आप पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, फार्मूले में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना दिया गया है 22/7, और आर कितना दिया गया है मुझे, रेडियस 37 ना, 37 नहीं 7 दिया गया है, 7 निकल रहा है ना ये आपका 7, तो 7 गुना में 7, यानी 7 7 कट जाएगा, 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने लेंथी सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दो घन प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है को एक साथ रखा जाता है तो बने हुए घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर तो समझने वाली बात ये है कि दो घन है, तो घन में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। अब दोनों घन को क्या कर दिया गया, सटाकर रख दिया गया ना, यानी उसका क्या बन जाएगा, उसका जो ब्रेथ बन जाएगा, चौड़ाई बढ़ जाएगा ना। चौड़ाई कितना बन जाएगा, पहले 8 था ना, अब 8 8 16 बन गया ना। अब इसका ब्रेथ कितना बन जाएगा, 8 + में 8 यानी कि कितना बन जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेंथ कितना, लेंथ आपका दिया गया 8, तो लेंथ तो आपका 8 ही रहेगा, यानी कि लेंथ कितना रहेगा 8 ही रहेगा। और आपका हाइट भी कितना रहेगा, हाइट भी क्या रहेगा, हाइट भी उसका क्या रहेगा आपका 8 ही रहेगा। चौड़ाई और सिर्फ चौड़ाई बढ़ेगा 8 रहेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, लेंथ उतना ही रहेगा, क्योंकि जोड़ा गया है ना, तो एक ही साइड बढ़ेगा ना, बाद बाकी सभी तो सेम ही रहेगा। अब देखिए आपका नया मिल गया, चौड़ाई निकल गया कितना, लेंथ निकल गया आपका 8 और हाइट निकल गया 8। अब देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मैं करता हूँ, टोटल सरफेस यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी घनाभ का। अब क्या घनाभ बन जाता है ना ये, तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्लस मैंने कर दिया, प्लस लेकिन नहीं होता है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है, प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट, प्लस में हाइट इंटू में आपका लेंथ, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर एल दिया गया है लंबाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 2 इंटू में लेंथ आपका दिया है कितना, तो 8, चौड़ाई दिया गया है 16, प्लस में आपका ये दिया गया है, आपका ब्रेथ दिया गया है 16, इंटू में हाइट आपका 8, प्लस में ये आपका हाइट दिया गया 8, लेंथ दिया गया 8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है ना, इसमें फार्मूला क्या है, फार्मूला मैंने ये करवा दिया है, आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 160 बटा में x बराबर में x बटा में 40 है, तो x का वैल्यू कितना है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो इस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 और 40 गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 0 0 16 का 64, इतना बन गया। तो x बराबर क्या बन जाएगा, रूट अंडर में 6400, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा ना, 80 से दो बार गुना करेंगे तो 6400 बन जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका 1500 का 20% क्या है, तो 1500 का 20% निकालेंगे, 20 बटा में 100 करेंगे ना, 0 0 यानी कि 15 30, 300 निकल जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये में आपका ए दिया गया है। आगे है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर कोण जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, कोण 3 प्रकार का होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब यहाँ पर कोण जो होता है 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर देखने से क्या पता चल जाएगा, जिसके एक स्थान पर 2 रहे, 7 रहे, 3 रहे, वो कोई भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता है, बस एक जो यहाँ पर है आपका स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके पहचानने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जिसके एक स्थान पर 1 है, 5 है, डबल 0 है, या 4 बार 0 है, यानी जोड़ा लगा के 0 रहेगा, या फिर 6 है, 9 है, वो कोई संख्या का वर्ग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। लेकिन कभी भी जिसके एक स्थान पर 2 रहे, या फिर 3 रहे, या फिर 3 4 5 6 7 रहे, 8 रहे, ठीक है ना, वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, या फिर कोई संख्या एक स्थान पर बस 1 0 रहे, या फिर 3 0 रहे, वो कोई भी संख्या का वर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे है, दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोण, 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना है, इसके लिए भी मैंने बता दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैंने इतना बता दिया ना, 180 डिग्री होता है, तो आप तीसरा कोण यहाँ पर चेक करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, यहाँ पर 70% ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पर x प्लस वाई दिया गया है 30%, तो x y जो है x का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए x माइनस वाई का 70% है ना, 70 बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, का 30 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन में दिया गया है, 100 कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, x माइनस वाई इंटू में 70 बराबर में x प्लस वाई इंटू में 30। अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई बराबर में 30 बटा में 70 कर सकता हूँ। देखिए, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा ना, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो बट्टा में आ जाएगा, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बट्टा में इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, 3 बटा में 7 बच जाएगा ना। अब देखिए, 2 संख्या ऐसा पता कर लीजिए जिसको घटाने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसे ही बोल रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 है, 5 और 2 है। देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना बन जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये मैंने मन ही मन माना है, बाद बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आसानी करने के लिए इसको मैंने मान लिया। तो x बराबर 5 आ गया, y बराबर में 2 आ गया,
तो बोल रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो मेन पॉइंट आपका यहाँ पर है। इसको देखिए, पहले y है ना, तो पहले y का वैल्यू रख दीजिए आप 2 बटा में x कितना है 5 है, 5 गुना में 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 गुना में 40% आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें समझने की बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात है। जो पहले दिया रहे ना हिंदी वाले में, ठीक है ना, उसको पहले रखिएगा, फिर बाद में रखिएगा एस को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में है कि एक पूर्णांक को 100 में जोड़ा गया और उसी संख्या को 100 से घटाया गया है, तो परिणामी दो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए मैं मान लेता हूँ संख्या कितना है x, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि पूर्णांक को 100 में से घटाया गया, अब क्या गया 100 में से पहले क्या कर दिया, घटा दिया गया। अब बोल रहा है उसी संख्या को 100 में से, माफ कीजिएगा, यहाँ पहले जोड़ा गया था, ठीक है ना। अब क्या कर दिया गया है, उस संख्या को 100 से घटाया गया, अब उसी संख्या को 100 में से घटा दिया गया। देखिए पहले क्या गया, 100 में जोड़ा गया उस संख्या को और 100 में से घटाया गया यहाँ पर। तो बोल रहा है कि उसका योग कितना होगा दोनों का। तो अब मैं दोनों का जोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ूंगा ना, तो यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा। तो 100 क्या बन जाएगा 200 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि यदि दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर दो संख्या के योग x प्लस वाई मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। 14 दिया गया है और उनका अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर में 10 दिया गया है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर 14 दिया गया, डिफरेंस इतना दिया गया। अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर x y कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा x 2x बच जाएगा यहाँ पर प्लस में बराबर में 14 10 24। तो x बराबर में कितना निकल गया, आपका 12 निकल जाएगा काट के। x बराबर में 12 निकल गया, तो x बराबर में 12, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में दिया गया 14, ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर में, और यहाँ पर x बराबर में 12 दिया गया है, y बराबर में अब 14 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसको मैं इस तरफ करूँगा तो x बराबर में 2 और y बराबर में आपका x बराबर में 12 और y बराबर में 2। अब बोल रहा है गुणनफल x और y गुणनफल, तो 12 गुना में 2 या 12 गुना में 24 आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग दिया गया है 28 और उनके वर्गों का योग दिया गया है 704, तो उनका संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर उनका योग दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर में दिया गया, वो कितना 28 दिया गया है। उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का योग दिया गया है 704, तो बोल रहा है उनका गुणनफल कितना होगा। अब इसके लिए एक फार्मूला बना लीजिए। देखिए एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy फार्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया एक्स प्लस वाई बराबर में 28 दिया गया ना, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर में इसका वैल्यू कितना इतना दिया गया ना, दोनों वर्गों का योग 704 दिया गया है प्लस में 2 इंटू में एक्स प्लस वाई। अब क्या कर दीजिए 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, ठीक ना, बराबर में 704 प्लस में 2xy। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 2xy बराबर में कर सकता हूँ कि 784 माइनस में 704। देखिए इसको मैंने इस तरफ कर दिया मैंने अभी, यानी कि 2xy बराबर में कितना बन जाएगा 80 हो जाएगा घटा के, x बराबर में कितना हो जाएगा 80 बटा में 2 काट कितना निकल जाएगा 40। तो xy क्या है गुणनफल है ना, वही तो पूछ रहा है आपको, तो 40 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अलजेब्रा वाले क्वेश्चन ये है आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, वैसे अदर तरीके से बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अलजेब्रे के भी कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि फार्मूले जो है मैथ के आपको याद करके जाना है। आगे आ जाइए, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5x माइनस में 3 बराबर में 3x प्लस में y, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं और इसको मैं इस तरफ कर दूं क्या बन जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बन जाएगा 2x, और यहाँ पर 3 माइनस में है तो इस तरफ लाएगा तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ पर 1 दिया गया है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है ना, 1 दिया गया है तो 1 और यहाँ पर 1 प्लस में 3 हो जाएगा ना, यानी 2x बराबर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना बन जाएगा, x बराबर में 4 बटा में 2, यानी काट कितना निकल जाएगा 2, यानी x बराबर कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a प्लस में b बराबर में 5 है और यहाँ पर 2a माइनस में b बराबर में 4 है। तो बोल रहा है कि a और b का डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है। फिर से वही करिए, b कट जाएगा और एक a है और 2a है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3a बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये आपका दिया गया है 5, ये दिया गया है 4,
यानी कि 5 4 9, यानी ए बराबर में क्या बन जाएगा 9 बटा में 3 ना, काट के कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा, यानी ए बराबर 3 हो गया। ए बराबर 3 हो गया तो यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी बराबर में दिया गया है 5, तो ए बराबर में 3 निकल गया ना, तो बी बराबर कितना बन जाएगा आपका 5, यानी बी बराबर में 5 माइनस 3 यानी कि आपका 2 निकल जाएगा। यानी बी का वैल्यू कितना निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया आपका यहाँ पर आपका 2 और ए का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए जो है ना बी से बड़ा है ना, ये आपका कह रहा है। आगे है आपका इसका दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 बार 5 दिया गया है, ठीक है ना, गुना में 3 बार 5 दिया गया है, गुना में 55 दिया गया है, और बराबर में x गुना में 555 गुना में 5 दिया गया है। इसको x का वैल्यू निकालना है। आप लोग इसके क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर कमेंट करिएगा सॉल्व करके। अगर आप लोगों का एग्जाम है, अपने एग्जाम से सीरियस आप हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और मिलेंगे अगले क्लास में। और जो भी आपको जितना क्वेश्चन बना है आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा अपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और भी जो कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। और क्लास अच्छा लगा है क्लास को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।